नमस्कार फ्रेंड्स, नालंदा ओपन इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट है। फॉर्म जो है स्टार्ट है। ग्रेजुएशन, पीजी, ब्लिस, एम ब्लिस, बीसीए, एमसीए और भी बहुत सारा कोर्स है जो आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से घर बैठे आप अपना डिग्री और कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम का प्रोसीजर क्या होगा, असाइनमेंट कैसे होगा, सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन का। एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, फी क्या है, वो बात करेंगे। असाइनमेंट जो है आपका, कैसे आप असाइनमेंट अपना बनाएंगे और एग्जाम में कैसा एग्जाम आपका कैसा जाएगा, कैसा सेंटर पे आपका माहौल रहेगा, वो सारी चीज के बारे में अभी मैं बताऊंगा। डिस्टेंस मोड में आपका एडमिशन होने वाला है। और वैसे स्टूडेंट जो अभी बीएड फिलहाल कर रहे हैं वो भी आप अपना नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट पीजी जो है आप अपना पीजी में एडमिशन ले सकते हैं, एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। चलिए विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं विस्तार से बता रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म है वो 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, वीडियो प्रॉपर देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो एक एक चीज का बारीकी से मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं कोर्स दिखा दे रहा हूं, कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे हो रहा है अभी और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। देखिए, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करने के लिए एनओयू से जो है वो 4 साल का कोर्स हो गया है। अगर आप 3 साल में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इग्नू एक बेस्ट ऑप्शन है। वहां 3 साल में जो है आपका ग्रेजुएशन का डिग्री आपको मिल जाता है, लेकिन एनएयू में 4 साल का है। फी जो है यहाँ पे 2250 रुपया। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो 2250 रुपया। फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसमें मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का नंबर, इतना चीज से आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा और एक फोटो होना चाहिए। और उसके बाद आप ग्रेजुएशन बीए में एडमिशन के लिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट का पूरा लिस्ट मैं दे दूंगा, ये जो पीडीएफ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। और उसके बाद अगर आप ब्लिस करना चाहते हैं तो ब्लिस का जो फी है, ग्रेजुएशन में जो फी है कैंडिडेट एडमिशन के समय 2250 रुपया पर सेमेस्टर मेल कैंडिडेट का, फीमेल का 1690 रुपया। तो फीमेल को यहाँ पे थोड़ा सा फी जो है कम देखने को मिल रहा है। और एससी का जो फी होगा उसका भी लगभग फीमेल का जो फी है उतना ही एससी कैंडिडेट का फी होता है। और उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 9 महीने का कोर्स है। इसका जो एलिजिबिलिटी है सिर्फ मैट्रिक पास है। और सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी कोर्स का एलिजिबिलिटी 9 महीना है, मैट्रिक पास। 2200 रुपया फी मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 1650। अगर आप सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोर्स कर लेते हैं, 9 महीने का कोर्स है मैट्रिक के बाद, तो एसएससी का फेज वाला वैकेंसी आता है, फेज 12, 13, 14, 15, 16 के नाम से। उसमें आपको काफी बेहतरीन मौका मिल जाता है। सिंपल एक एग्जाम होता है। अगर जो वीडियो हमारा देख रहे हैं आपको अभी नौकरी का तलाश है तो ये कोर्स कर लीजिए, आपको घर बैठे ये कोर्स हो जाएगा और आने वाले वैकेंसी में आपको मौका मिल सकता है। एडमिशन प्रोसीजर के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है होता है, ट्रांसलेशन के लिए अनुवादक के लिए जो वैकेंसी आता है उसके लिए ये जो कोर्स है वो काफी अच्छा रहेगा। ग्रेजुएशन डिसिप्लिन मांगा जा रहा है, सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, 1 साल का कोर्स है ये तीनों। और ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन, फी जो है 6800 रुपया आपका, मतलब 1 साल का 6800 रुपया लगने वाला, और फीमेल का 5100 रुपया। और जस्ट उसके बाद नीचे आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, और उसके बाद मास कम्युनिकेशन 1 साल का है, और यौगिक का 1 साल का है। तो तीनों का जो फी है पोस्ट ग्रेजुएट वाला वो 7200 रुपया फी है। और उसके बाद बात करते हैं बीसीए 3 साल का कोर्स है। आपका जो है सब्जेक्ट इंटर मैथ होना चाहिए, इंटर में तब आप एलिजिबल है। अगर आपका मैथ नहीं है तो आईए विद सीआईसी या सीआईटी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, तब एलिजिबल हो जाते हैं। इसका जो फी है 1 साल का 7600 और फीमेल का 5700 रुपया। जस्ट उसके नीचे लाइब्रेरियन साइंस ब्लिस का 1 साल वाला जो डिग्री होता है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन पास, मेल कैंडिडेट का 7200, फीमेल का 5400 रुपया। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का बात करें, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री,
होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, मास्टर ऑफ कॉमर्स जी, डिप्लोमा इन जेएमसी, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, या फिर पीजी डिप्लोमा इन जेएमसी से तो आप इस कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए के लिए बीसीए या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस से रहेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, और पास बीएससी बीकॉम बीए विथ मैथ से अगर होगा इंटर लेवल पे तो भी आप एमसीए कर सकते हैं। इसका जो फी है 20,000 एक साल का और 15,000 फीमेल का एक साल का। ये जो कोर्स का पूरा डिटेल्स था मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि कोर्स का पूरा डिटेल्स बता दिया, फी बता दिया, और एडमिशन प्रोसीजर मैं बता दे रहा हूं। एडमिशन अगर आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, पीजी करना चाह रहे हैं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, कास्ट रेसिडेंस, आधार कार्ड, फोटो, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर होना चाहिए। फी डिटेल्स मैंने बता दिया। सिंपली आपको ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन के टाइम आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। माइग्रेशन सीएलसी का जरूरत नहीं होता है। एडमिशन के समय ही आपका जो फी है वो पूरा का पूरा फी एक साल का जो फी अभी मैंने बताया वो पेड करना होता है। ऑनलाइन का प्रोसीजर जो है, ऑनलाइन का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डायरेक्ट जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। हमारा नंबर 8863848212 है। और एडमिशन होने के बाद, ऑनलाइन करने के बाद 20 से 25 दिन के बाद आपका जो है आईडी कार्ड, मतलब एडमिशन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है 5 से 6 महीनों के बाद आपका किताब और असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर जहां होगा वहां से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप एनओयू यूनिवर्सिटी जो है नालंदा में वहां जाके या फिर होम डिलीवरी भी आप करवा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर हो गया एडमिशन का। और एडमिशन के बाद एग्जाम और असाइनमेंट का मैंने बता दिया। असाइनमेंट लगभग 6 महीने के बाद, और एग्जाम देने के लिए फर्स्ट ईयर में आपको एग्जाम फॉर्म भरना नहीं होता है। नए जो एडमिशन लेते हैं उनको एग्जाम फॉर्म भरना नहीं होता है। डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड आता है लगभग 9 से 10 महीने के बाद का एडमिट कार्ड। एनओयू ओपन यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है, स्टूडेंट पोर्टल, वहां से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। और अब बात करते हैं नंबर कैसे अच्छा आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन का, उसमें मैं प्रोसीजर बता दूंगा असाइनमेंट और एग्जाम में कैसे, मतलब ज्यादा अच्छा आप लिखेंगे ज्यादा अच्छा नंबर आएगा। और एक साथ, अब दूसरा बात अब ये आता है कि एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं आप, एक रेगुलर और एक डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं या बीएड उनका कंप्लीट है, अगर आपका बीएड कंप्लीट है या फिर बीएड आपका चल भी रहा है तो भी आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं, क्योंकि पीजी आज के डेट में करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है इस कंपटीशन के दौर में और इस बेरोजगारी के दौर में। मतलब आपके पास एक्स्ट्रा डिग्री नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। और पीजी करने के बाद आपके सामने बहुत सारे रास्ते जो हैं वो आपको नजर आने लगेंगे कि क्या करना है। और पीजी पे बहुत सारा वैकेंसी आता है, और पीजी करने के बाद नेट पास करने के बाद सीधा आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पोस्ट, मतलब कॉलेज में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर्म मैंने बता दिया, फॉर्म सब कुछ लगभग मैंने क्लियर कर दिया है। और भी कुछ अगर छूटा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब दे दूंगा। और एक नया वीडियो अगर आप चाहते हैं कि भैया एक फॉर्म भर के आप बता दीजिए कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो एक नया वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे ऑनलाइन करेंगे। हाँ, और इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक चीज था कि वैसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में उनका साइंस था, मैथ था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, और आप चाहते हैं कि मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करके यानी आर्ट्स में से मैं पीजी कर लूं। जी हाँ, बिल्कुल आप आर्ट्स से पीजी कर सकते हैं आफ्टर साइंस ग्रेजुएशन के बाद। और भी कुछ जानना हो इससे रिलेटेड आप हमसे कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हमारा ठीक लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे रेगुलर मिलता रहता है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसका सारा का सारा परेशानी का, सर्टिफिकेट का, मार्कशीट कम आया, आप दोबारा मतलब आपका क्रॉस लग गया, उसको कैसे ठीक करेंगे, या फिर दोबारा कैसे एग्जाम देंगे कि आपका 1 साल बच जाए, वो सारा चीज आप हमसे मेरे नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा। और बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हमें सपोर्ट करना भी नहीं भूलिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, गुड लक।